बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगी। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उससे पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करेंगे और इसका टॉपिक है पाकिस्तान के तालीमी मसाइल, यानी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। जी, अगर हम देखें कि कौमों की बरादरी में हमेशा से सिर्फ उन्हीं माशरों और कौमों को बरतरी हासिल रही है जो तालीम के मैदान में बहुत आगे हों, और तालीमी तरक्की जो है वो कौमी तरक्की की ज़मानत समझी जाती है। ये असूल आज से पहले दिन की तरह भी दुरुस्त है। आज उन्हीं ममालिक और कौमों के अरूज हासिल होता है जो तालीमी लिहाज से बहुत आगे होते हैं और जिन्होंने तालीम को दीगर मामलात पर तरजीह यानी फोकियत दी होती है, और जो अपनी नस्लों की तालीम या तरबियत के साथ साथ तालीम पे बहुत ज़ोर देते हैं। वो अक़वाम, वो कौमें और वो जो हैं बरादरियाँ बहुत ज़्यादा जो है मुल्क में या दुनिया में तरक्की कर जाती हैं। आज तक हम पाकिस्तान में पिछली निस्फ सदी से ज़ायद अरसे में अपनी तालीमी मसाइल पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो सके, बल्कि बाज़ नए मसाइल में हम उलझ कर रह गए हैं। इसी वजह से अभी तक पाकिस्तान का शुमार तालीमी लिहाज से तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं होता है। ये तालीमी मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं, पेचीदा हैं कि इस बाब में हम उन सब का अहाता तो करना नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले चंद सफ़ात में बेटा इसमें हम अहम नुमाया ख़तोखाल और तालीमी मसाइल का बखूबी जायज़ा इंशाअल्लाह लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नाख्वानदगी। जी, नाख्वानदगी क्या होती है? बेटे, नाख्वानदगी से मुराद ये है कि ऐसे लोग जो कि पढ़ना लिखना ना जानते हों उनको नाख्वानदा कहते हैं, यानी कि वो अनएजुकेटेड हैं। इसके मुताबिक हम देखते हैं किसी कौम या मुल्क की तरक्की के लिए उसके अफराद का तालीम याफ्ता होना यानी ख्वानदा होना ज़रूरी है। तालीम याफ्ता अफराद ना सिर्फ अपने म्यार ज़िंदगी को बेहतर करते हैं बल्कि मुल्क और कौम को बेहतर अफरादी क़ुव्वत भी मुहैया करते हैं, और यही अफराद होते हैं जो मुल्क की तरक्की में नुमाया किरदार भी अदा करते हैं। अब ख्वानगी के लग़वी मानी किसी तहरीर या इबारत को पढ़ने के हैं। ख्वानगी के लग़वी मानी तहरीर या इबारत के पढ़ने को है, लेकिन इस्लाहन किसी भी ज़ुबान में लिखने पढ़ने की सलाहियत ख्वानदगी कहलाती है, और तरक्की याफ्ता ममालिक में वो अफराद ख्वानदा कहलाते हैं जो 5वीं जमात के पास शुदा तालिब इल्म की सतह के मुताबिक हों। ठीक है, पाकिस्तान में जो मरदमशुमारी हुई 1981 में, इसके मुताबिक किसी ज़ुबान में लिखी हुई तहरीर को पढ़ना, लिखना और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूली सा हिसाब कर लेना ख्वानदगी कहलाता है। अब देखिए कि बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक ख्वानदगी का मयार समझते हैं 5वीं जमात के बाद पास शुदा तालिब इल्म, लेकिन हमारे मुल्क में ख्वानदगी का मयार क्या है कि किसी भी ज़ुबान में लिखी हुई तहरीर को पढ़ लेना, ख़त लिख लेना और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूली हिसाब कर लेना ख्वानदगी कहलाता है। यूनेस्को के मुताबिक किसी ज़ुबान में समझ बूझ कर कम अज़ कम एक पैराग्राफ पढ़ना, लिखना और बयान करना ख्वानदगी कहलाता है। ठीक है जी, यहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चन भी बना लें कि यूनेस्को की जो है ख्वानदगी की तारीफ़ लिखें। उसका जवाब आप ये लिखेंगे कि यूनेस्को के मुताबिक किसी ज़ुबान में समझ बूझ कर कम अज़ कम एक पैराग्राफ पढ़ना और लिखना, बयान करना ख्वानदगी कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिनकी शरह ख्वानदगी बहुत कम है। कम शरह ख्वानदगी के बायस मुल्क की इक़्तिसादी, समाजी, सियासी तरक्की में बहुत रुकावटें आ जाती हैं, और 2003 के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 51.6 है, यानी कि सिर्फ 51.6% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। मर्दों की शरह इसमें जो है ख्वानदगी की शरह 62.8 जबकि ख़वातीन की 40.2 है, यानी हर 2 मर्द में से एक नाख्वानदा और हर 3 औरतों में से 2 नाख्वानदा हैं। ख्वानदगी की सूरत हाल दही और शहरी इलाकों में बहुत फ़र्क के साथ मौजूद है। शहरी आबादी का 69% और दही आबादी वो होती है जो गाँव में रहती हैं, और दही आबादी का 41% जो है वो ख्वानदा है। देहात में ख़वातीन की शरह ख्वानदगी 27, लेकिन 4 दही ख़वातीन में से 3 ख़वातीन जो हैं वो उसमें नाख्वानदा होती हैं। इक़्तिसादी लिहाज से पाकिस्तान का शुमार तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है, यानी कि इक़्तिसादी लिहाज से कि पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है, सनतें भी हैं, ज़राअत के लिहाज से भी वटेवर, लेकिन ख्वानदगी के एतबार से हमारे मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क जो भारत है, चीन है, श्रीलंका, वो हमसे बहुत आगे हैं। झैल में हम एक चार्ट से इन ममालिक की शरह ख्वानदगी का मुआजना जो है अपने ममालिक की शरह ख्वानदगी से करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने एक चार्ट है, ठीक है। इसमें टोटल 6 ममालिक हैं: भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, चीन और नेपाल।
अब वो बता रहे हैं जी, जो भूटान है उसकी शरह ख्वानदगी 54 है, बांग्लादेश की 65 है, पाकिस्तान की 60 है, भारत 57.0 और चीन 84.3, नेपाल 51.0, ईरान की 92 है यानी कि बहुत हाईएस्ट है, मलेशिया 85.6, श्रीलंका 92, जनूबी कोरिया 98.9, ऑस्ट्रिया 99.5 और मालदीव में शरह ख्वानगी जो है वो 98.9 है। इससे फिर हमें अंदाज़ा ये होता है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त, ठीक है, ख्वानगी के लिहाज से वो जो है उसकी शरह ख्वानगी 60 है। आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि पाकिस्तान का नंबर जो है वो कौन सा बनता है, ठीक है जी। आप उसमें देख के इसको अपने पास कहीं लिख भी लीजिएगा कि इसके चार्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है ख्वानगी के कौन से नंबर पर है। अब हम देखते हैं बेटा कि पाकिस्तान में नाख्वानगी की वजूहात क्या हैं, यानी कि लोग इतना कम पढ़े लिखे क्यों हैं। अब सबसे बड़ी बात जो है वो आबादी का प्रेशर है, यानी कि हमारे मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है और इसमें रोज़ बरोज़ तेज़ी से इजाफा हो रहा है। यानी मुल्क में शरह ख्वानगी तकरीबन 1% सालाना इसमें इजाफा होता है, जबकि आबादी की शरह में 2%। अब इससे आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि शरह ख्वानगी जब 1% के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि आबादी उससे दुगनी बढ़ रही है। फिर आबादी के बढ़ने से इक़्तिसादी माशरती वसाइल पर भी दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से पूरी आबादी के लिए तालीमी सहूलतें फराहम करना मुमकिन नहीं रहता। पाकिस्तान में इस वक्त भी 5 से 9 साल की उम्र के तकरीबन 54 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल में दाखिला नहीं ले सकते। फिर स्कूलों की कमी, वही बात आ गई ना, जब आबादी ज़्यादा होगी हमारे पास वसाइल की कमी होगी, फिर इक़्तिसादी और माशरती लिहाज से हम बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। पाकिस्तान में जो है वो स्कूलों की बहुत ज़्यादा कमी है, यानी कि मुल्क में बच्चों की तादाद ज़्यादा है, सरकारी स्कूल भी कम है देहातों में, और इन मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों में अभी तक बच्चों के लिए तलीमी इदारे बिल्कुल मौजूद नहीं है, सहूलतें तो ना होने के बराबर है। तर्क मदरसा से मुराद है वो बच्चे जो कि स्कूल को छोड़ जाते हैं। अपनी तालीम अधूरी छोड़ने वाले बच्चे जो है नाख्वानदा बच्चों की तादाद में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। पाकिस्तान में बेटा प्राइमरी सतह तक तर्क मदरसा की शरह 50% है, जिसका मतलब ये है कि मुल्क में हर साल इतनी ही तादाद में नाख्वानदा अफराद का इजाफा हो रहा है जो ख्वानगी की राह में रुकावट पैदा करता है। अब गुर्बत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब देखिए, जो पेरेंट्स जो हैं वो गरीब हैं, वो अपने बच्चों के लिए जो है वो रोज़ी रिज़्क की बहुत मुश्किल से तलाश कर रहे हैं, तो अपने बच्चों की बुनियादी ज़रूरियत यानी कि पढ़ाई या स्टडीज़ को किस तरह से वो अहमियत दे सकते हैं, उनके लिए तो खाना पीना ही उनके लिए पूरा करना बहुत मुश्किल है। तो फिर सबसे बड़ी वजह अगर हम कहें तो वो गुर्बत है। समाजी और माशरती लिहाज से मुल्क में गुर्बत तबका अददी लिहाज से सबसे बड़ा है, यानी कि अदद की लिहाज से मतलब है कि अगर हम इसको गिने तो पाकिस्तान में जो है वो गरीब तबका बहुत ज़्यादा है। इन तबकों की आबादी भी, इनकी आमदनी कम कलील होती है लेकिन आबादी इनकी ज़्यादा होती है, हर घर में मेंबर ज़्यादा होते हैं, हम महदूद आमदनी के बाइस अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते। उनकी तमाम तर फोकस जो है अपनी बच्चों को 2 टाइम वक्त की रोटी पूरी करना ही उनका मकसद हो जाता है। वो तालीम को सरमायाकारी की बजाय इसराफ समझते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि फजूल है तालीम पे पैसा खर्च करना, और तालीम की तरफ उनका रवैया भी मनफी होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। तालीम बालिगा यानी कि बड़े लोगों की तालीम और तरबियत। पाकिस्तान में तालीम बालिगा के बहुत से मनसूबे बनाए गए, लेकिन समाजी और इक़्तिसादी मसाइल की वजह से इन पर पूरी तरह अमल दरामद जो है वो ना हो सका। जी, यहाँ तक फिर हम आज के अपने लेक्चर को जो है वो ख़त्म करते हैं, तालीम बालिगा तक। इंशाअल्लाह नेक्स्ट में हम लेक्चर में तालीम निस्वा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया यानी कि पाकिस्तान के तालीमी मसाइल, उसमें हमने नाख्वानदगी के बारे में पढ़ा कि इसकी शरह क्या है, इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा किस तरह से हो रहा है। हमने बाकी मुल्कों के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन जो है ख्वानगी का वो किया, और अब हम जो टॉपिक कंटिन्यू है हमारा वो है पाकिस्तान में नाख्वानगी की वजूहात। तो हमने 4 वजूहात जो हैं वो आज हमने 5 तकरीबन हमने आज पढ़ ली। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बखूबी समझ आ गई होगी इनकी 5 वजूहात को, और शुरू के जो इब्तदाई लेक्चर का पस मंज़र वो सारा आपने याद करना है, और बखूबी इसको आपने याद करने के बाद समझ कर रजिस्टर पे लिख भी लेना है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।